Dear student, Assalamu alaikum. Today we are going to learn an important topic. The topic name is kinds of sentences. प्यारे बच्चों, आज हम जुमले की किस्में या जुमले के अक़साम ये देखने के लिए जा रहे हैं, ये सीखने के लिए जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, the question is how many kinds of the sentence? How many kinds of the sentences? The answer is there are 4 kinds of the sentences. Which are they? They are the first kind of the sentence is assertive sentence. Second kind, imperative sentence. Third kind, interrogative sentence. And the fourth kind is exclamatory sentence. तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस इन्हें हम मादरी ज़ुबान में बयानिया जुमले कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस की 2 टाइप होती है, एक अफर्मेटिव टाइप और दूसरी निगेटिव टाइप। तो सबसे पहले हम असर्टिव सेंटेंस की डेफिनेशन देखेंगे कि असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं। एन असर्टिव सेंटेंस गिव्स अस सम इंफॉर्मेशन एंड ऑल असर्टिव सेंटेंसेस एंड विद अ फुल स्टॉप। असर्टिव सेंटेंस हमें जो है कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं और इनका जो एंडिंग होता है वो हमेशा फुल स्टॉप से होता है। इस बात को आप ध्यान में रखिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे असर्टिव सेंटेंस की 2 टाइप में से पहली टाइप अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस gives us positive information. Affirmative sentence gives us positive information and negative sentence gives us negative information. तो सबसे पहले देखेंगे हम अफर्मेटिव सेंटेंस। ख़ास तौर से असर्टिव सेंटेंस की जो शुरुआत होती है, उसकी जो बिगिनिंग होती है वो हमेशा सब्जेक्ट से होती है, चाहे वो अफर्मेटिव सेंटेंस हो चाहे वो नेगेटिव सेंटेंस हो। तो असर्टिव सेंटेंस की शुरुआत जो होगी वो सब्जेक्ट से होगी और उसका जो एंडिंग होगा वो फुल स्टॉप से होगा। स्क्रीन पर आप ये चारों एग्जाम्पल्स देख सकते हैं कि हर एग्जाम्पल की शुरुआत सब्जेक्ट से हुई है। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस की पहली एग्जाम्पल देखते हैं हम, आई एम यूअर फ्रेंड। आई सब्जेक्ट है, शुरुआत सब्जेक्ट से हुई और एंडिंग फुल स्टॉप से हुई है। इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है बयान करना, स्टेटमेंट है। दूसरा जो है सेंटेंस देखें हम, गोपी इज़ रिच। शुरुआत कैसे हुई है? सब्जेक्ट गोपी से। गोपी सब्जेक्ट है, इज़ वर्ब है, रिच एडजेक्टिव है। शुरुआत कैसे हुई है? सब्जेक्ट से और एंडिंग कैसे हुई है? फुल स्टॉप से। तो ये हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें आई एम यूअर फ्रेंड बयान किया जा रहा है और इन्फॉर्मेशन पॉजिटिव है। दूसरा सेंटेंस देखें, गोपी इज़ रिच, इसमें भी बयान किया जा रहा है, स्टेटमेंट है और इन्फॉर्मेशन जो है हमें पॉजिटिव मिल रही है। दूसरी इसकी टाइप असर्टिव की दूसरी टाइप देखेंगे, वो है निगेटिव। इसकी पहली एग्जांपल है, आई एम नॉट यूअर एनिमी। इसमें जो है इसमें भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन हमें कैसी मिल रही है? निगेटिव वाली। दूसरी एग्जांपल देखेंगे हम कि गोपी इज़ नॉट पुअर। इसमें भी हमें जो है कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है, इसमें भी बयान किया जा रहा है, स्टेटमेंट है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन हमें कैसी मिल रही है? निगेटिव। तो प्यारे बच्चों, ये हमारी पहली काइंड होती है। ध्यान रखें कि सेंटेंसेस की पहली काइंड है असर्टिव सेंटेंस, और असर्टिव सेंटेंस
दो टाइप के होते हैं, एक अफर्मेटिव और एक निगेटिव। और इसकी शुरुआत कैसी होती है? सब्जेक्ट से, और एंडिंग कैसी होती है? फुल स्टॉप से। आपको पता हो कि निगेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं जिस सेंटेंस में निगेटिव वर्ड आए, जिसमें निगेशन आए। तो निगेटिव वर्ड ओनली नॉट ही नहीं है, ओनली नॉट ही नहीं है, बल्कि और बहुत सारे जो है वर्ड निगेटिव है, जैसे कि नो, नेवर, नथिंग, नो वन, नन, नोबडी एट्सेट्रा। अब उसके बाद हम काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस की दूसरी काइंड देखते हैं। ये दूसरी काइंड है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस को कहते हैं हुक्मिया जुमले। सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस जो है किसे कहते हैं। तो एन इम्पेरेटिव सेंटेंस गिव्स इंस्ट्रक्शन, एन इम्पेरेटिव सेंटेंस गिव्स इंस्ट्रक्शंस, एडवाइसेस, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, विशेष, इनकरेजमेंट एट्सेट्रा। तो प्यारे बच्चों, इम्पेरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है हुक्मिया जुमले। इम्पेरेटिव सेंटेंस में हुक्म दिया जाता है, यानी ऑर्डर दिया जाता है, रिक्वेस्ट की जाती है, एडवाइस दी जाती है, इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस की जो बिगिनिंग होती है, शुरुआत होती है, वो वर्ब से होती है। जैसे कि स्क्रीन पर आप दो एग्जाम्पल देख सकते हैं कि ये पहली एग्जाम्पल है कम हियर, यानी कि इस जुमले की शुरुआत वर्ब से हुई है, और वो भी खास तौर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस की जो शुरुआत होगी वो हमेशा जो है वर्ब से होगी। कम हियर, स्टैंड अप, सिट डाउन, गो आउट, इस तरह के जो है जो जुमले होंगे जिसमें एडवाइस दी जाएगी, इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, ऑर्डर दिए जाएंगे, रिक्वेस्ट की जाएगी, इस तरह के जुमलों को हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहेंगे। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस की खुसूसन जो शुरुआत होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है या फिर डोंट से होती है। तो जिस जुमले की शुरुआत डोंट से होगी उसे हम निगेटिव इम्पेरेटिव भी कहते हैं। डोंट के बाद यह है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, डोंट गो देयर, यानी इस जुमले की भी शुरुआत जो है तो गो से हुई, लेकिन गो से पहले क्या लगाए? डोंट लगाए। जब डोंट लग गया यानी जाहिर सी बात है ये निगेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा। उसी के साथ अब हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस की जो है तीसरी टाइप की तरफ बढ़ते हैं, तीसरी काइंड की तरफ बढ़ते हैं, और तीसरी काइंड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसकी भी जो है असर्टिव सेंटेंस की तरह दो टाइप होती है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की दो टाइप है। पहली टाइप है WH टाइप और दूसरी टाइप होती है वर्बल टाइप, या फिर उसे यस नो टाइप भी कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हम छोटी सी डेफिनेशन देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क फॉर इन्फॉर्मेशन, एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क फॉर इन्फॉर्मेशन, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो है मालूमात पूछी जाती है, इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है, ना कुछ जो है सवाल किया जाता है। एंड ऑल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस एंड इन अ क्वेश्चन मार्क। और सभी तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं, चाहे वो WH टाइप हो, चाहे जो है वो वर्बल टाइप हो, इनका जो एंडिंग होता है वो क्वेश्चन मार्क से होता है, जो हमें जो है जल्द से जल्द समझ में आ जाता है। जिस जुमले के भी आखिर में क्वेश्चन मार्क लगेगा तो हम समझ जाएंगे कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की दो टाइप है, एक WH टाइप और एक वर्बल टाइप। तो सबसे पहले हम जो है WH टाइप देखते हैं। तो WH टाइप से मुराद यानी कि ऐसे जो है सेंटेंसेस जिनकी शुरुआत W से बने हुए क्वेश्चन वाले वर्ड से हो या फिर H से बने क्वेश्चन वाले वर्ड से हो। तो W से बहुत सारे जो है तो क्वेश्चन वाले वर्ड बनते हैं, जैसे कि यहाँ देखते हैं हम W से वर्ड बनता है,
W से वेन बनता है, W से हु बनता है, W से बहुत सारे बनते हैं, वेयर बनता है, W से होम बनता है, W से हुज बनता है, W से वाई बनता है। इस तरह के जो है W से बहुत सारे जो है क्वेश्चन वाले वर्ड बनते हैं। उसी के साथ साथ H से भी जो है कुछ वर्ड बनते हैं, जैसे H से हाउ बनता है, तो इसीलिए इसे हम WH टाइप कहते हैं। तो इसी क्वेश्चन वाले वर्ड से जो सेंटेंस बनेगा उसे हम WH टाइप सेंटेंस कहेंगे। तो स्क्रीन पर आप सामने देख सकते हैं कि एक एग्जाम्पल है, व्हाट इज़ यूर नेम। ये सेंटेंस जो है तो हर किसी को याद है कि व्हाट इज़ यूर नेम। क्या किया गया है, इसमें जो है कुछ इन्फॉर्मेशन पूछी गई है, आपसे सवाल पूछा गया है, आपके नाम के बारे में पूछा गया है, व्हाट इज़ यूर नेम, और आखिर पर क्या लगा है, क्वेश्चन मार्क। उसी के साथ जो है H से भी हमने एक एग्जाम्पल लिया, और H से यहाँ पर हाउ आर यू, तुम कैसे हो। ये भी जो है सवाल हमेशा पूछा जाता है और हम इसका बड़ी आसानी से जो है जवाब दे देते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये हुई WH टाइप। इसमें सवाल पूछा गया, इन्फॉर्मेशन पूछी गई और आखिर पर जो है क्वेश्चन मार्क लगाया गया। तो ये है WH टाइप की 2 एग्जाम्पल। उसके बाद हम देखेंगे वर्बल टाइप। अब वर्बल टाइप क्यों कहते हैं इसे, और यस नो टाइप क्यों कहते हैं। तो मामला ये होता है इसमें कि वर्बल टाइप इसलिए कहते हैं इसे क्योंकि इस सेंटेंस की जो शुरुआत होती है वो हेल्पिंग वर्ब से होती है, यानी डू, आर, इज़, एम, विल, शैल, शुड, वुड, इस तरह के जो है जितने भी ऑक्सिलियरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, तो इन सेंटेंसेस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है, इसीलिए इन्हें हम वर्बल टाइप सेंटेंस भी कहते हैं। इंटरगेटिव सेंटेंस की ये वर्बल टाइप होती है। क्यों? क्योंकि इनकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है, इसलिए इन्हें हम वर्बल टाइप कहते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने एग्जाम्पल स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, डू यू लाइक मी। उसके बाद दूसरी एग्जाम्पल है, आर वी गोइंग नाउ। दोनों की शुरुआत कैसे हुई है? हेल्पिंग वर्ब से, इसीलिए इसे वर्बल टाइप कहा गया है और आखिर पर क्वेश्चन मार्क है, यानी जाहिर सी बात है ये इंटरगेटिव सेंटेंस है और इंटरगेटिव सेंटेंस की वर्बल टाइप है। तो एक जो है हमारा कन्फ्यूजन क्लियर हुआ। अब दूसरा कन्फ्यूजन ये है कि इसे यस नो टाइप क्यों कहते हैं। तो इसे यस नो टाइप इसलिए कहते हैं क्यों? क्योंकि इस सवाल का जो जवाब होता है, यानी डू यू लाइक मी, क्या तुम मुझे पसंद करते हो या पसंद करती हो, तो इसका जवाब होगा सिर्फ यस या नो। आप जवाब देंगे यस या फिर नो, तो इसीलिए इसे यस नो टाइप कहेंगे। आर वी गोइंग नाउ, क्या अब हम जा रहे हैं, यस या नो, जवाब इतना ही जो है मिलेगा, यस या नो, इसीलिए इसे जो है यस नो टाइप भी कहते हैं। अगरचे हम WH टाइप में ये देखेंगे कि व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, तो आप ये नहीं कहेंगे यस या फिर नो, जवाब ये मुकम्मल नहीं होता, क्योंकि जवाब देने के लिए इसे आपको यह पूरा बोलना पड़ेगा, मुकम्मल जवाब देना पड़ेगा। व्हाट इज़ योर नेम, माय नेम इज़ लखन, माय नेम इज़ गोपी, माय नेम इज़ किशन, इस तरह का जो है आपको जवाब देना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपसे ये पूछा जा रहा हाउ आर यू, तो आप ये नहीं कहेंगे यस या नो, बल्कि आपको जो है तो अच्छे से जवाब देना पड़ेगा कि आई एम फाइन, इस तरह का जो भी कुछ है। तो जाहिर सी बात है ये यस नो टाइप नहीं होगी, लेकिन ये इसे वर्बल टाइप इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है। इन्हें यस नो टाइप भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि इनका जो आंसर होता है वो आंसर यस या नो में दिया जाता है। अब हम चौथी टाइप देखेंगे, चौथी काइंड देखेंगे। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस की चौथी काइंड है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं? तो एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेसेस सम सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग and all exclamatory sentences end with an exclamation mark। तो प्यारे बच्चों, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में होता यूँ है कि इसमें एक फौरी
एहसासात और जज्बात का जो है तो इजहार होता है, फौरी तौर पर। सडन जो है स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस होती है। यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखेंगे और इसकी जो है आखिर में एक्सक्लेम मार्क होता है, यानी ताजुबिया निशान होता है। यहाँ पर एग्जाम्पल देखें हम, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, और आखिर पर एक्सक्लेम मार्क है। और इन जुमलों की जो शुरुआत होती है खुसूसी तौर पर जो है व्हाट से होती है। मैक्सिमम जो सेंटेंस की शुरुआत होती है वो व्हाट से या हाउ से होती है। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, और आखिर पर एक्सक्लेम मार्क है। दूसरी एग्जांपल देखें, हाउ स्वीट बेबी शी इज़, और फिर आखिर पर जो है एक्सक्लेम मार्क है। उसके अलावा कुछ जो है तो इंटरजेक्शन जो है वर्ड से भी इसकी शुरुआत होती है, जैसे कि इंटरजेक्शन है, इंटरजेक्शन वर्ड। इंटरजेक्शन जो है तो किसे कहते हैं, एक जो है एक ऐसा लफ्ज़ होता है जिससे जो है तो फौरी एहसासात और जज्बात का इजहार होता है। तो अलास, ये इंटरजेक्शन वर्ड है, इंटरजेक्शन है। तो अलास से हुआ है, अलास वी आर रूइंड। उसके बाद हुर्रे, ये भी इंटरजेक्शन है, हुर्रे वी हैव ओन द मैच। उसके बाद ओह आई फॉरगेट यू। इसके अलावा और बहुत सारे दूसरे भी जो है तो इंटरजेक्शंस है, जैसे कि हम कहेंगे वेल डन, ब्रेव, रियली, इस तरह के जो है और बहुत सारे जो है इंटरजेक्शन है, उनसे भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की शुरुआत हो सकती है। लेकिन मैक्सिमम जो वर्ड इस्तेमाल होते हैं वो व्हाट और हाउ जो है इस्तेमाल होते हैं। तो प्यारे बच्चों, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस को और एक बार अच्छे से समझने के लिए इस टेबल को भी हम जो है देख लेते हैं कि काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। द फर्स्ट वन इज असर्टिव, इम्परेटिव, इंट्रोगेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। इस तरह के जो है 4 सेंटेंसेस है, असर्टिव, इम्परेटिव, इंट्रोगेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। तो सबसे पहले हम असर्टिव को देखते हैं कि असर्टिव सेंटेंस में जो है उसका फंक्शन क्या होता है, स्टेटमेंट होता है, बयान होता है। इसकी जो शुरुआत होती है असर्टिव सेंटेंसेस की वो सब्जेक्ट से होती है और एंडिंग जो होती है वो फुल स्टॉप से होती है। उसके बाद देखेंगे हम इम्परेटिव सेंटेंस। तो इम्परेटिव सेंटेंस का जो फंक्शन होता है, इम्परेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट होती है, एडवाइस होती है, ऑर्डर, वार्निंग, कमांड, विश, इंकरेजमेंट, इंस्ट्रक्शन एट्सेट्रा। और इम्परेटिव सेंटेंस की जो बिगिनिंग होती है, शुरुआत होती है, वो वर्ब से होती है और एंडिंग जो होती है वो फुल स्टॉप से होती है। याद रखें कि 4 काइंड्स में से 2 काइंड जो है असर्टिव और इम्परेटिव, इनके आखिर में फुल स्टॉप लगता है। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फंक्शन क्या होता है, आस्क का क्वेश्चन। इसमें जो है सवाल पूछा जाता है। जाहिर सी बात है कि जिस जुमले में सवाल पूछा जाएगा उसके आखिर में क्वेश्चन मार्क लगेगा। और इसकी बिगिनिंग जो है WH क्वेश्चन, WH क्वेश्चन वर्ड से जो है होती है या फिर जो है तो वर्बल क्वेश्चन से होता है, यानी हेल्पिंग वर्ब से होती है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत WH क्वेश्चन वर्ड से होती है या फिर हेल्पिंग वर्ब से होती है। उसके बाद हमारी चौथी जो है तो काइंड है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का इस सेंटेंस में जो है फंक्शन क्या होता है कि एक्सप्रेस सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ पेन, प्लेजर, एंगर एंड सरप्राइज एट्सेट्रा। और इसकी जो शुरुआत होती है वो इंटरजेक्शन से होती है। इंटरजेक्शन से मुराद कि ऐसा जो है तो लफ्ज़, ऐसा वर्ड जिसमें फौरी एहसासात और जज्बात का इजहार हो, जैसे अलास, हुर्रे, ओहो। उसी के अलावा अच्छा बहुत सारे वर्ड है, ब्रो, शाबाश, वेल डन, इस तरह के जो है तो अल्फाज से इसकी जो है बिगिनिंग होती है और इसका जो एंडिंग होता है वो एक्सक्लेमेशन मार्क से होता है, यानी ताजुबिया निशान से होता है। तो याद रखिए कि असर्टिव और इम्परेटिव की एंडिंग फुल स्टॉप से होती है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की एंडिंग क्वेश्चन मार्क से होती है और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की एंडिंग एक्सक्लेम मार्क से होती है। थैंक यू।